क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के तमाम एपिसोड्स हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड्स में आपने देखा सीरियल किलिंग के बारे में। आपने क्या देखा गुजरे हुए एपिसोड्स में, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। जिन इलाकों में ये वारदात हो रहे हैं वहां मेहनत करो, वहां पे इन्फॉर्मर लगाओ। यहां से शुरू हुई जराइम की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग फैल गए मुख्तलिफ रूप धारे हुए। इस पुलिस वाले ने कहा कि मैं चालान बुक लाता हूं, तुम्हारा चालान जरूर होगा। और बस इसकी जिंदगी कानून की पासदारी के लिए मौत से हमकनार हो गई। और इसके बाद सीआईडी वालों के पास कुछ ऐसे शवाहिद पहुंचे जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया कि आज रात से होगा ग्रैंड ऑपरेशन। हर एक चाक और चौबंद था, एक जज्बा लिए कि कानून की पामाली करने वालों को पहुंचाना है कानून के कठेरे में। मुसद्दक़ा इत्तलात पर घेर लिया गया इस इलाके को। इत्तलात यही हैं कि यही वो इलाका है जहां पर मुल्ज़िमान रात के आखिरी पहर जरूर आते हैं। रात की तारीकी को चीरते हुए एक मोटरसाइकिल नमूदार हुई। हर जानिब से टूट पड़े कानून के रखवाले। मारो नहीं। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड्स में आपने ये सब कुछ देखा और इसके बाद क्या हुआ हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात हम खास तौर से आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखिएगा ताकि आप उस मंजिल तक जा पहुंचें जिस मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमने आपके लिए आज का ये एपिसोड तैयार किया है। आइए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम की जानिब। 23 जून 2006 एयरपोर्ट शाह फैसल टाउन की हुदूद, कराची, पाकिस्तान। सेपहर 4:30। एसएसपी सीआईडी को इत्तला दी गई कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। क्या पोजीशन है? अच्छा शाबाश, मैं पहुंच रहा हूँ। आखिरकार इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
चालू पड़ा हमारे पास, कोई फाइल पड़ी है गाड़ी में। इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सीआईडी हेडक्वार्टर में लाया गया कोई चीज़ छुपानी नहीं। मोहम्मद फरहान, और यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। मलिर की मेरी पैदाइश है सर। पहले सबसे पहला हमारा घर सर इधर था डबल स्टोरी पे मलिर में सर। फिर सर हमारा जब वहाँ से मकान बिक गया ना सर, तो हमने वहाँ पे लिया था मोहम्मदी कॉलोनी में सर। तो फिर वहाँ पे हम लोग 5 साल रहे सर मोहम्मदी कॉलोनी में। फिर हमने अपना मकान ले लिया सर इधर सऊदिया कॉलोनी में, उधर रहते रहे सर। फिर उधर से जब मकान हमने बेचा तो फिर इधर लिया था सर लांडी में। सर मेरा वालिद वो गैस वेल्डिंग का 4 व्हील का काम करते थे, सलेंसरों का। अब किधर है वो? अभी सर वो उनकी टांग टूट गई है और वो माजूर हैं, घर में रहते हैं सर। कितने भाई हो तुम लोग? सर हम 2 भाई हैं। तुम ये जो वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम और ये मर्डर, इनमें तुम कैसे इन्वॉल्व हुए? कहाँ से तुमने स्टार्ट लिया इस चीज़ का? शहजाद के साथ सर एक दफ़ा मैं वारदात पे गया था, तो एयरपोर्ट पे सर हम लोग ने 2 मोबाइल फ़ोन छीने थे। मुल्जिमान ने शुरू होने वाली कत्ल की इन वारदातों से पेशतर का तमाम अहवाल बताना शुरू किया। फिर सर हम लोग बंद हो गए थे। 2 महीने के बाद हमारी जमानत हुई थी सर। फिर मेरा केस बरी हो गया था सर। कौन कौन से इलाकों से मोबाइल फ़ोन छीनते रहे हो तुम? सर ये लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, सदर, लालू खेत, यहाँ से छीनते थे सर। रोज़ाना तुम अंदाज़न कितने मोबाइल छीन लेते थे? सर 7, 8, 10, 7, 8, 10, 12 मोबाइल छीन ले करते थे हम लोग। तुम्हारी जो मोबाइल फ़ोन छीनने का जो ग्रुप है, ये कितने लड़कों पर मुश्तमिल था? कितने लोग थे इसमें? सर कामरान था, मैं था और एक फरहान लड़का है सर। तो तुम्हें क्या जुनून चढ़ गया इस चीज़ का कि तुमने फिर बेगुनाह पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया? स्ट्रीट क्राइम में तो तुम थे इन्वॉल्व, फिर पुलिस वालों को मारा, कुछ 2-4 बेगुनाह सिविलियन भी मार दिया तुमने। क्या वजह थी इसकी? जी सर, हम लोग अभी 2-3 महीने सर हम लोग ने एक वारदात है ये मारनी शुरू करी थी सर, वरना उससे पहले नहीं कर रहे थे सर। शाह फैसल से जो पुल उतरता है ना सर मेन रोड पे, ठीक है, जो नया बना है सर, उस पुल पे चढ़े ना जब हम लोग सर, तो वर्दी में पुलिस वाला दिखा सर। तो इसने मेरे को बोला गोली मार, फिर मैंने उसको गोली मारी थी सर। गोली कहाँ मारी थी उसको? सर पे सर। उसके बाद सर फिर मैं घर पे आके बैठ गया। घर पे आके बैठने के बाद मैं टीवी देख रहा था। फिर आधे पौन घंटे के बाद दोबारा आया ये कामरान ने मेरे को बोला कि वाइपन कहाँ है। मैंने बोला ये पड़ा हुआ। उसने बोला उठा, मैंने उठाया वापसी। मैंने बोला खैरियत तो है। उसने बोला कि मेरे को एक और पुलिस वाला दिखा है, उससे मेरे को कार है, उसको उड़ाना है, चल। लियाकत कॉलेज पे आए सर, फिर वहाँ पे आके गोली मारी थी मैंने। उसके बाद सर फिर लालू खेत में मारा था सर। उसके बाद सर फिर इधर एयरपोर्ट पे वारदात हुई थी साहब। गोली किसने मारी थी? मैंने साहब। और कहा किसने था? कामरान ने कहा था साहब। तो तुम लोग उस पुलिस वाले को स्पेशली मारना चाहते थे या बस तुम्हारे आगे नज़र आ गया तो तुमने मार दिया उसको? बस साहब आते जाते जो भी पुलिस वाला दिख रहा था उसको मेरे को ये बोलता था गोली मार, मैं मार दिया करता था साहब। तुम्हारी जब ये आखिर वारदात हो गई जिसमें तुमने वो PNT कॉलोनी में मारा है लोगों को, जी साहब, उसके बाद कौन कौन पकड़ा गया? सब कामरान और छोटा फरहान 2 महीने के बाद आए थे साहब। 2 महीने तक ये जेल में रहे? जी साहब। फरहान छोटा भी और कामरान भी? जी साहब। उसके दूसरे दिन की शाम को साहब फिर हम लोग पेट्रोल पंप गए थे। ये खोपरा पार मलिर में पेट्रोल पंप है साहब, PSO का। यहाँ से पेट्रोल भराया हम लोग ने गाड़ी में। फिर वहाँ से हम लोग उर्दू नगर वाले रोड से आ रहे थे। तो वहाँ पे जो है ना साहब 2 रेंजर्स वाले ना, नमाज़ का टाइम था, वो मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने। फिर सर वो नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर घुस गए मस्जिद में। हमने जाते हुए देख लिया था कामरान ने कि उसकी पिस्टल लगी हुई थी सर। तो कामरान ने बोला था मेरे को ये पिस्टल चाहिए। फिर मैं मस्जिद के गेट के पास खड़ा हो गया सर। जब नमाज़ पढ़ के निकलने लगे ना सर, तो उनके पीछे जाके सर मैंने गोली मारी थी एक के। कहाँ पर मारी थी? सर पे सर। एक के सर पे मारी सर, और दूसरा जब वापस आने लगा उसके सामने से मारी थी साहब। फिर मैंने सर उनकी पिस्टल निकाल के जो है ना गाड़ी पे बैठा कामरान के साथ और भाग गए थे फिर हम लोग साहब। रेंजर्स वालों को तुमने क्यों मारा? सर पिस्टल लेना था सर। फिर एक दफ़ा दोबारा हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह छीनने आए थे उसी जगह पे। तो मतलब वो एक इंस्पेक्टर साहब थे कोई सादी वर्दी में, वहाँ पे खड़े हुए फ़ोन पे बात कर रहे थे साहब। तो खड़े हुए बात कर रहे थे सर? ये सेंट्रल जेल का जो पुराना गेट है ना सर, ये खड़े हुए बात कर रहे थे। तो उनसे मोबाइल फ़ोन छीनने गए थे। मैंने वाइपन निकाला, मोबाइल मांगा, तो वो बोलने लगे मैं इंस्पेक्टर हूँ और अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, पछताओगे। तो मैं वापसी बैठने लगा था गाड़ी पे, तो एकदम वो टीटी निकालने वाले थे। तो कामरान ने ना गाड़ी फेंक के दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया।
दोनों की हाथापाई हुई। फिर कामरान ने मेरे को बोला कि गोल इसके बाद टीटी है, अपन दोनों को गोली मार देगा, तो उसको गोली मार। फिर सर मैंने उसको पहले पेट पे गोली मारी थी, फिर सीने पे मारी थी सर। उसको कितने फायर मारे तुमने? सर 2 फायर मारे थे साहब। सब इंस्पेक्टर मलिक रियाज के शहीद करने के बाद तुमने कौन सी वारदात की है नेक्स्ट? सर ये TNT कॉलोनी पे सर एक पुलिस वाला था वर्दी में सर, उसको मारा था सर। इस वारदात के बाद अगली वारदात जो की थी मुकम्मल तफसील से बताओ। सर एक दफ़ा हम लोग वहीं से फाटक की तरफ शाह लतीफ़ टाउन से गुजर रहे थे, अपने क्वार्टर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले जा रहे थे बाइक पे, तो वहाँ पे जाते हुए देख लिया था कामरान ने। फिर हम लोग सीधे निकल गए थे, वो तो सिलो सिलो जा रहे थे साहब, हम लोग स्पीड में निकल गए थे वहाँ से, आगे तक जाए, फिर आगे से जाके दोबारा गाड़ी घुमा के वापस आए दूसरे रोड से। फिर दोबारा जब पीछे से आए तो पीछे से आके गोलियां मारी थी मैंने साहब। मल्लूर होटल वाला ये पुल है ना सर, मलिर वाला पुल, वहाँ से पुल के ऊपर थे हम लोग, तो सर एक पुलिस वाला जा रहा था बाइक पे, जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी साहब, लेकिन उसकी पैंट से और जूतों से शनाख्त करी थी कामरान ने। तो कामरान ने बोला था इसको मारना है, फिर हम सब तीनों ने सर गोली चलाई थी उसके ऊपर। जब ये तुम कार्रवाइयाँ करते रहे, पुलिस वालों को मारते रहे, मारने के बाद आखिर में आपस में डिस्कस तो करते होगे ना एक दूसरे के साथ कि क्या हुआ और क्या रद्द-ए-अमल है, और तुम्हें कैसे पता चलता था सारी चीज़ों का? सर हम लोग फिर दूसरे दिन जब अखबार पढ़ते थे ना, तो उसमें तस्वीर देखते थे, और जब पढ़ते थे ना तो खुश भी होते थे कामरान और मैं, और फिर दूसरे आपस में बोलते थे, पुलिस वाले जो है डरने लग गए थे सब। Criminals most wanted. पहले अपना नाम बताओ पूरा। सर फ़रहान अहमद हाशमी। वालिद का नाम? ज़हीर अहमद हाशमी। कहाँ रहते हो? पैदाइश जो है ना सर मेरी मलिर की है। मलिर में मुझे होश नहीं था जब जो है फिर हम शाह फैसल कॉलोनी आ गए। मेरे वालिद साहब पहले जो है फ्रूट का काम करते थे, शाह फैसल कॉलोनी में जो है 8-10 साल रहे। फिर जो है वालिद साहब का इंतकाल हो गया था सर। वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है हमारे घर के हालात बहुत तंग हो गए थे सर। वालदा जॉब करती थी। क्या जॉब करती थी वालदा? सर स्टेट लाइफ में जॉब करती थी। अच्छा, पढ़ी लिखी है तुम्हारी वालदा? जी सर। क्या तालीम होगी उनकी? सर मैट्रिक किया हुआ। अच्छा, फिर? वालदा में जॉब करती थी। फिर जो है हम थोड़े बड़े, हम लोग स्कूल जाते थे सर। स्कूल जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो फ़ीस के पैसे ऐसे नहीं होते थे वालदा के पास, तो स्कूल फिर हमने छोड़ दिया था सर। कितने पढ़े? सर दूसरी क्लास से छोड़ दिया था। जुर्म की ज़िंदगी में कैसे घुसना शुरू हो गया? ये कामरान भाई हमारे घर में आते थे अपनी वालदा के साथ ना सर, तो ये सर हंसमुख थे ज़्यादा, तो इस तरह बैठते थे ना हम लोग, तो हंसी मजाक होता रहता था, इस वजह से बात हुई इनसे। सर ये इलाके में आते थे ना, किराए पे गाड़ी मंगाते थे, रेंट पे। मोटरसाइकिल? जी। तुमसे? जी। वहाँ से रेंट पे इनको गाड़ी ला के देता था, फिर ये जो है ना चले आते थे दोनों, गोल और कामरान आते थे, तो इनके पास सर 2-3 मोबाइल होते थे। तो ये मैंने इनसे पहले पूछा भी कि तुम क्या करते हो, ये मोबाइल कहाँ से? बोलते थे हमारी दुकान है। तो ये मोबाइल वगैरह जो इन्होंने फिर बिकवाए भी मेरे से, बोले ये मोबाइल बेच के आओ, तुम्हारी जान पहचान है तो किसी दुकान वालों से। तो मैंने मोबाइल इनके बेचे सर। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि हम जो है ये मोबाइल वगैरह छीनते हैं, पैसे देते थे ये जो है ना मोबाइल बेच के। तो सर मैं जो है लालच में आ गया था सर। मलिर से हम आ रहे थे, मेरे घर पे आ रहे थे, शाह फैसल में हम उस टाइम पे रहते थे, कामरान और मैं ना। अच्छा। तो इनके पास पिस्टल भी था कामरान के पास। तो स्टार गेट से ना सर, वहाँ से इनको नज़र आया ये अशरफ पुलिस वाला। सर उसके पीछे जो है ना फिर इन्होंने गाड़ी लगा दी। पिस्टल जो है ना इन्होंने मेरे को दी, कह रहे ये लोड करके दे मेरे को। आगे जैसे ही पुल से नीचे उतरे ना सर डालमिया की तरफ, तो इन्होंने उसके सर में गोली मार दी सर। मैंने देखा सर तो गिर गया था वो। मैं भी बहुत डरा हुआ था सर। मैंने इनको बोला, मैं यार ये क्या किया भाई तुमने? कह रहे बस तू खामोशी से बैठा रहे और किसी को बताइए नहीं, किसी को बताएगा ना तो तू फिर अच्छा नहीं होगा। इन्होंने ये सर बोला था। अगली वारदात? फिर जो है सर मैं बहुत परेशान हो गया था सर, घर में तंग हो गया था, पैसे ऐसे नहीं होते थे मेरे पास। तुमने इनके साथ वारदातों में कितने मोबाइल फ़ोन छीने होंगे अभी तक? पहले जब बंद होने से पहले तकरीबन 30-40 तो छीने थे सर। और उसके बाद? उसके बाद जो है सर तकरीबन 10-15 सर, बहुत कम बार गया हूँ मैं इनके साथ। सर पकड़े जाने से पहले वो दाऊद चौरंगी का पुल है ना सर, वो उधर की थी। इन्होंने गाड़ी लगाई बिल्कुल साथ उसके, बोले मार। मैंने
बिल्कुल सर में रख के ना सर दबा दिया, तो वो गिर गया था सर। फिर वहाँ से जो है ना सीधे चले गए क्वार्टर पे। कौन सी जगह? सर मस्जिद कॉलोनी में क्वार्टर पे रहते थे, ठीक वहाँ है। पे चले गए। तुमने आखिरी पुलिस वाला कब मारा और कौन कौन था, किस तरह मारा, ये पूरा वाकया बताओ। मस्जिद कॉलोनी से आ रहे थे सर हम, गोल, मैं और कामरान, हम तीनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। कायदाबाद से जो है ना गाड़ी निकली ना जैसे आगे, तो इनको एक पुलिस वाला नज़र आया। कामरान ने जो है गोल को दिखाया, कह रहा गोल वो देख। फिर सर गोल ने निकाली, फायरिंग करी, कामरान ने भी फायर करे, मैंने भी फायर कर दिए सर। तुमने 3 पुलिस वाले मार दिए, जी तुम्हारे सर। को क्या दावत थी या तुम्हें कितने पैसे मिले या तुम्हारा क्या मकसद था उनको मारने का? तुम्हारा कोई पीछे खास मकसद था उनको मारने का या कोई मकसद नहीं था? नहीं सर, कोई मकसद नहीं था। ये जो है ना सब हमारे से कामरान करवाता था, उसकी दुश्मनी थी सर पुलिस वालों से या पता नहीं क्या था। वही हमें बोलता था कि मारो पुलिस वालों को, अगर तुम नहीं मारोगे, नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे, तो फिर बोलता था सर कि मेरी इज्जत से बढ़ के किसी की इज्जत नहीं है और मेरी जान से बढ़ के किसी की जान नहीं है सर, ये बात बोलता था। और सर हमारे घर वाले भी सर इनसे डरते हैं, इनके फैमिली सर ऐसी है पूरी, मलशात बेचते हैं इनके घर वाले सर, और हम लोग भी सर डरते हैं। आए दिन इनके घर पे रेड पड़ती रहती है सर। अपने हम उम्र जो लोग हैं उनके लिए अब क्या पैगाम देना चाहोगे? अब अल्लाह ही बेहतर जानता है सर। मेरी बेकार बहनों का साहब, मेरी सोचा मेरी वालदा बीमार रहती है साहब, शर्मिंदगी से रो रहा हूँ साहब। किस चीज़ की शर्मिंदगी है बेटा तुम्हारे को? सर ये जो मैंने किया है सर, बहुत बुरा किया सर मैंने। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा सर। मुझे पता है मैं जेल में रहूँगा, मेरी वालदा मेरे साथ बहुत परेशान होंगे, मेरे घर वाले। अभी मेरे जब मैं बंद हुआ था ना सर, मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए थे, उन्होंने बहुत कहीं ना कहीं से करके मेरी ज़मानत कराई थी। जो बात करनी है ना वो सच करनी है, किसी किस्म की तुमने उल्टी सीधी बात नहीं करनी है। जो कुछ था वो सारा हमें पता चल चुका है, अब कोई चीज़ छुपानी नहीं है। जितना ताउन करोगे उतनी आसानी में रहोगे, वरना तकलीफ होगी तुम्हें भी और हमें भी। सब मैं मलिर में पैदा हुआ सर, लियाकत मार्केट डाखाने पे। सर मेरा वालिद साहब सब्जी का ठेला लगाता था, फ्रूट बेचता था। मैं सर लियाकत मार्केट इब्राहिम अली भाई स्कूल में पढ़ा हूँ सर। 8वीं तक पढ़ा सर, मैंने छोड़ दिया 8वीं के बाद कोकरा पार में। वहाँ पर मेरी दोस्ती हुई गोल से, एक लड़का और था सर शहजाद, उससे हुई दोस्ती। गोल का असल नाम क्या है? फरहान। ठीक। इससे सर दोस्ती हुई मेरी। उसके बाद सर रफ्ता रफ्ता इन लोगों ने के साथ में छोटी छोटी वारदातें करता रहा। इसके बाद सर जून के महीने से हम लोगों ने ये वारदातें करना शुरू कर दी। अब तुमने ये बताना है कि तुम जुर्म की ज़िंदगी में कब से शामिल हुए, कितना अरसा हुआ है? मेरा बड़ा भाई सर पहले मंशात बेचता था, बड़ा वाला। क्या नाम था उसका? यूनुस। अच्छा सर उसके बाद मैं मंशात लेके आया करता था, बेचता था सर। उसके बाद सर हम लोग सब इस इल्लत में लग गए सर, आहिस्ता आहिस्ता बेचने के अंदर। सबसे मुराद? सबसे मुराद मेरा भाई है बड़ा वाला, उससे छोटा वाला। फिर मेरी वालदा लग गई साहब। 98 के सर अंदर वो पकड़ी गई थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया, मेरा भाई करने लगा साहब। उसके बाद सर मैं ये करता रहा। उसके बाद सर फिर मेरी गोल से दोस्ती हो गई थी उस दौरान। फिर सर हम लोग ये छोटे मोटे मोबाइल मोबाइल छीनना रोडों पे से हमें ये करने लगे सर। गाड़ी हम लोग लिया करते थे, रेंट की गाड़ी। ये तो तुम मोबाइल फ़ोन छीनते थे? जी साहब। कितने तुमने मोबाइल फ़ोन आज तक छीने होंगे? मोबाइल सोच के बताओ। 400-500 के करीब मोबाइल छीने होंगे सर। किस तरह मोबाइल फोन छीने गए, कितनी तादाद में मोबाइल फोन फरोख्त हो गए, किस तरह लूटते रहे ये मासूम शहरियों को। कि तुम मोबाइल छीनते छीनते तुमने पुलिस वाले को जो पहला मारा वहाँ से कार्रवाई शुरू करो। पहला जो हमने बंदा मारा सर, वो मारा था पुल के ऊपर। वो पुलिस वाला हमें दिखा, नदीम मंगल उसका नाम था सर। तुम्हें नाम कैसे पता? सर दूसरे दिन अखबार में आया था। जैसे वो पुल के ऊपर बीचम बीच आया सर, उसको हमने गोली मार दी। हमसे मुराद कौन कौन? गोल और मैं। गोल ने गोली चलाई सर। अच्छा, उसके बाद क्या किया तुमने? शाम में हमें एक पुलिस वाला नजर आया, सौदाबाद का, इजाज़ हुसैन उसका नाम था सर। हम उसके पीछे लग गए सर। जैसे ही वो डिग्री लियाकत कॉलेज के ऊपर आया ना सर, गोल ने उसको गोली मारी सर। सर उसके बाद एक पुलिस वाले को उसको दाऊद चौरंगी भी मारा, मैंने छोटे फरहान ने उसके सर ने गोली मारी सर। उसके बाद सर एक पुलिस वाले को गोल ने, हमें और गोल ने मारा था पुल के उधर एयरपोर्ट के ऊपर सर। उसके बाद
मैं और फरहान हम लोग छीना जब्ती कर रहे थे, छोटा फरहान। तो एक पुलिस वाला में नज़र आया, डी रोड के ऊपर नज़र आया सर। उस डी रोड के पीछे पुल पे हम लोग उसके पीछे लग गए। मैंने गाड़ी लगाई सर, तो छोटे फरहान ने उसे गोली मारी सर में। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, मैं और गोल फरहान हम लोग छीना जब्ती कर रहे थे सर। तो वो पुलिस वाला में नज़र आया, हम उसके पीछे लग गए सर। जैसे वो सुपर मार्केट से आगे बढ़ा, उसको हमने गोली मारी थी सर। 6 दिन के अंदर तुमने 8 आदमी मार दिए। जी सर। उसके बाद तुम पकड़े गए हो? जी सर। किस केस में पकड़े गए तुम? सर 353 में 13 डी में। तुम कितना अर्सा जेल में रहे? सर मैं जेल में 2 महीने रहा। तुम और कौन पकड़ा गया था साथ में? छोटा फरहान सर। जब तुम पकड़े गए उस वक्त तक तुम मस्जिद कॉलोनी में रह रहे थे? जी सर। तुम जेल चले गए, जेल में तुम 2 महीने रहे। 2 महीने बाद तुम्हारी जमानत किसने कराई केस सर में? मेरे भाई ने कराई थी। और फरहान की? सर उनके बाप के एसी के अंदर उन्होंने अपने लोन पैसे निकलवा के अपने रिटायरमेंट के, और उन्होंने हमारी जमानत कराई थी फरहान के वाले साहब ने, छोटे फरहान के वाले साहब ने। सर उसके छूटने के बाद हमने एजेंट्स वालों का कत्ल करा था। हमें पिस्टल देखा, पिस्टल हम लोगों को पसंद आया सर उनका। तो सर हम उनके पीछे लग गए। जैसे ही वो मस्जिद में से बाहर निकले, मैं सामने खड़ा हुआ था बाइक के ऊपर, गोल मस्जिद के गेट के पास खड़ा था, मेन गेट के पास, बड़े गेट के पास खड़ा था सर। जैसे ही वो बाहर निकले ना, एक को पहले गोल ने सर में गोली मारी, और एक को पीछे 2-3 गोलियां पीछे से मारी पुश्त की तरफ से। फिर हमने उसका पिस्टल निकाला सर, और हम चले गए। तुमने अपनी माँ को ये बात बताई थी जो तुमने पुलिस वाले मारे हैं? जी सर। तुम्हारी माँ भी जानती है ना उसको, एजाज हुसैन को? जी सर। क्यों? सर वो सर आना जाना था वहाँ, उसी थाने में तैनात था सर। जिस थाने में तुम्हारा मुंशियात का काम चलता है वो उसी थाने में था? जी सर। और वो तुम सबको पहचानता भी है? जी सर। और इसीलिए तुमने उसको मारा, और अपनी फिर माँ को भी आगे बताया कि मैंने एजाज शाह को मार दिया है? जी सर। ठीक है। दूसरा तुमने वकील का बताया था? जी सर। तुम्हारी वालदा को जानता था? जी सर। तुम्हारी अम्मा जानती है वकील को? जी सर जानती। कैसे? सर वहाँ में हम मंशियात बेचा करते थे पहले। तो उसको पता था वकील को कि तुम लोग मुंशियात का काम करते हो? जी सर। थाने में सब लोगों को पता है कि यहाँ पर मुंशियात का काम करते हो तुम लोग? जी सर। तुम और तुम्हारी वालदा जो है वो मुंशियात लेकर आई थी पेशावर से? जी सर। सर हम लोग लेके आए थे पेशावर से, तो हमारे को जो सर गाड़ी के अंदर जो है ना चेकिंग के दौरान पकड़ लिया सर। कहाँ पर? अटक पे सर। क्या लेकर आ रहे थे तुम? सर वो मंशियात। मुंशियात क्या? हीरोइन सर। कितने किलो हीरोइन थी? आधा किलो सर। अच्छा, आधा किलो हीरोइन तुम पेशावर से लेके आ रहे थे? जी सर। बात समझ में नहीं आ रही। चर्च कितनी थी? सर 2 किलो करीब चरस थी सर। और क्या था उसके साथ? बस नहीं सर। नहीं, गलत बयानी कर रहे हो। सर अफीम भी थी सर। हाँ, कितनी अफीम थी? सर आधा किलो के करीब अफीम थी। उन्होंने फिर जब तुम्हें पकड़ लिया कितने दिन रखा पुलिस ने वहाँ पर? सर 2 दिन। हैं? 2 दिन सर। 2 दिन रखा और उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया? नहीं सर, मेरा भाई लेकर आया था पैसे। कहाँ से? सर कराची से। अच्छा, 2 दिन में तुम्हारा भाई वहाँ पहुँच गया पैसे भाई लेके? ये आया था सर। भाई ये आया था? जी सर। कितने पैसे लेकर आया था वो? सर 60,000 रुपये। तुम वहाँ किसको दिए थे? सर सरफराज साहब थे एक्साइज वाले, उनको दिए थे। सरफराज एक्साइज वाले को दिए थे? जी सर। ये कब की बात है? सर ये 2004 की बात है। 2004 की बात है? जी सर। तुम्हारे जहनों घुमाने में भी नहीं होगा पकड़े जाएंगे इतनी आसानी से, या इतनी जल्दी नहीं सोचा था ना कभी? सर। तो पकड़े गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब तुमने कोई ड्रामा नहीं करना, ना कोई झूठ बोलना है। तुम ये बताओ कि ये जो तुमने 20 बेगुनाह लोग पुलिस, रेंजर, पब्लिक के मार दिए, जी सर। इनके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? सर मेरी माँ को 2 दफ़ा बंद करा, 3-3 साल काट कर आई सर। हम लोग अटक से सब मंशात लेके आए थे, हमें पकड़ा सर, जलील करा, पैसे लेके छोड़ा सर, बहुत जलील करा उन लोगों ने हमें सर। मेरे बड़े भाई को सर बंद करा, पैसे भी लेते थे सर, और बंद भी कर दिया करते थे। उससे के बाद उसके बड़े भाई को बंद, छोटे वाले भाई को बंद करा सर, पैसे भी लिए सर, बहुत जलील करा। इसलिए मेरे दिल में इंतशार हुआ सर, गुस्सा आता था सर कि पैसे भी लेते हैं सर, बंद भी करते हैं, हमारे कारोबार के बीच में आते हैं, इसलिए सर मैं इनको मारता था सर। तो तुम्हारा क्या टारगेट था कि कितने लोग मार देंगे और कितने लोगों को हम ख़त्म कर देंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे इस कहानी को? सर कोई टारगेट नहीं था सर। जितने दिन मार सकते थे मारते? जी सर। बिल आखिर 23 जून 2006 को शुरू होने वाली कत्ल की ये अंदोहनाक वारदातें इस तरह इख्तिताम पसीर हुईं। आखिरकार जुर्म अपने अंजाम को जा पहुंचा। आज ये मुल्ज़मान अपने किए की सजा पा रहे हैं, और जो लोग मारे गए इनके हाथों, वो घराने अपने बिछड़ जाने वालों की याद में आज भी सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। नाज़रीन, आप सबने देखा कि जराइम पेशा अफराद किस तरह कानून के शिकंजे में आ गए। वैसे भी जुर्म की जिंदगी बहुत कम होती है, इसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, मंजर पर जरूर उभरना होता है कि जिस तरह ये जराइम पेशा अफराद कानून के शिकंजे में आ गए। हमने पाकिस्तान की तारीख का
अहम तरीन वाकया सीरियल किलिंग आपके लिए पेश किया ARY वन वर्ल्ड पर। और चलते चलते आप सबसे यही कहना है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।